लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण में था और रावण की अंतिम उम्मीद बची थी, उसका पुत्र मेघनाद, जो युद्ध विद्या और मायावी शक्तियों का असाधारण ज्ञाता था। एक रात्रि में जब अंधकार अपने चरम पर था, मेघनाद ने एक दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, शक्ति अस्त्र, जिसे स्वयं इंद्र से प्राप्त किया था। वह अस्त्र सीधे लक्ष्मण के हृदय में लगा और वह युद्ध भूमि में निःशब्द गिर पड़े। वानर सेना चीख पड़ी, राम स्तब्ध हो गए और ऐसा लगा कि धर्म की धुरी ही हिल गई। लक्ष्मण, जो राम के प्राण थे, जिनके बिना राम अधूरे थे, अब मरणासन्न थे। उसी समय सुषेण वैद्य ने कहा, केवल एक उपाय है, हिमालय की द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाओ, वह भी सूर्योदय से पहले। फिर हनुमान निकले वायु से भी तेज गति से, पर कठिनाई यह थी कि कोई नहीं जानता था बूटी कौन सी है। तब हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया, परंतु उधर लंका में काल देवता स्वयं श्री राम के सम्मुख आ खड़े हुए। उन्होंने कहा, हे राम, अब लक्ष्मण का समय पूर्ण हुआ। राम ने नर्म स्वर में कहा, यदि मेरा जीवन, मेरा सत्य, मेरा वचन कभी धर्म के मार्ग पर रहा है तो मेरे भाई को लौटाओ। मैं विष्णु हूं, पर भाई के बिना अधूरा हूं। राम की यह करुण पुकार सुन स्वयं काल पीछे हट गया। जैसे ही हनुमान संजीवनी लेकर लौटे, लक्ष्मण की सांसें फिर से चलने लगीं और संपूर्ण ब्रह्मांड में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उस रात केवल एक भाई की जान नहीं बची थी, उस रात वचन, प्रेम और धर्म ने काल को भी झुका दिया था। और इसी कथा से हमें एक अमूल्य सीख मिलती है, सत्य और प्रेम दोनों जब साथ होते हैं तो मृत्यु भी सिर झुका लेती है। जब भाई के लिए आंसू सच्चे हों और हृदय धर्म से भरा हो, तब स्वयं समय की रेखाएं भी बदल सकती हैं।